पर्सनल कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, और सुबह भी पढ़ा रहे हैं। तो खाली ग्रुप डी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में बोलिए। तो ग्रुप डी के बारे में 25 क्वेश्चन, चूँकि आपका जो है ग्रुप डी में जो है साइंस लगभग 25 से आता है, पता है ना। तो ग्रुप डी में लगभग 25 साइंस से आता है, इसलिए 25 हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रुप डी के देख कर, ठीक है ना, समझ गया ना। ग्रुप डी नाम सुनकर फ्लावर नहीं समझना है, फायर है, समझा है। झुकेगा नहीं, झुका देगा साला, समझ गया ना। झुकेगा कौन चीज, झुका देगा कौन चीज करेगा। इसलिए ग्रुप डी का नाम सुनकर फ्लावर नहीं समझना है, फायर है। क्या करेगा, झुकेगा कि ना, कोचेरा रहेगा कि तोरे झुका देगा, तोरे झुका देगा। इसीलिए अब दूसरा बात है कि रेलवे के एग्जाम में, खासकर रेलवे का एग्जाम वगैरह, एसएससी का एग्जाम वगैरह में टाइम बहुत कम रहता है, और कम टाइम में आपको जो है क्वेश्चन भी हार्ड रहेगा, टाइम भी कम रहेगा। तो टाइम के साथ आपको जो है क्वेश्चन जो है अटेंड करना है, क्वेश्चन अधिक से अधिक जो है टच करना, अधिक से अधिक सही करना है, मेन ये रखता है, मायने रखता है। तो उसके लिए आपको ग्रुप डी के साइंस, देखो अगर आपका ग्रुप डी का साइंस बनने लगा है तो बस आशा रखो कि तुम्हारा जो है फिर कोई भी एग्जाम में बढ़ जाओ, कोई भी एग्जाम में ग्रुप डी का साइंस अगर आपको जो है अगर घोलटा दे रहे हैं तो फिर कोई भी एग्जाम में बढ़ जाओ, साइंस आपको दिक्कत होवे नहीं करेगा। ये 100% सही है ना यार, समझ गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, बताओ जस ऑनलाइन वालों, अब लाइक कर दो। ग्रुप डी पहले क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दो जल्दी, ले बना तो पहले जल्दी बनाओ, देखते कितना है दम। अरे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी जो है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, ठीक है ना। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जल्दी ऑनलाइन वालों, जल्दी जवाब दे दो, ठीक है ना। बताओ जल्दी। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, लगाओ जल्दी बताओ, बताओ ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। सर क्लास को 7 बजे प्रारंभ कीजिए, 7:30 बजे लाइव आइए। अच्छा ठीक है, 7:30 बजे आ जाएंगे, ठीक है ना। शादी हुआ है तब से हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं बैला, जब से शादी हुआ है तब से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शादी पहले ज़्यादा छुट्टी होता था, शाम में क्लास छुट्टी हो जाता था, ठीक है ना, अब शाम में ना होता है। बर्क का नाम ले रहेगा रे, कुछ भी इल्जाम लगा देता है तुम लोग। हाँ बोलो, लेट तो हम शुरुए से, लेट ना अरे, लेट हम शुरुए से, क्योंकि ये लेट मेरा ब्रांड है, लेट मेरा क्या है, ब्रांड है, समझ गया ना। चलो यहाँ डाल बताओ। तो निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देगा तो यहाँ ध्यान देना, एक चीज याद रखना है, जो यहाँ ध्यान दो, जो सिरा जो हम बता रहे हैं सुनो, मैं तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, यहाँ तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ दिक्कत इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सगरो 3 ओम है, सगरो क्या है 3 ओम है, तो सबे सेम है। तो कोई दूगो श्रेणी में ले लेगा, एगो समांतर में ले लेगा तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर डाटा चेंज कर देगा दिक्कत हो जाएगा। तो जो बता रहे हैं सुनो, जो सिरा क्या बता रहे हैं, जो सिरा बैटरी से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, यानी सेल से जुड़ा रहेगा, सेल से जुड़ा रहेगा। याद करो हम जो बोल रहे हैं सुनो, जो सिरा किससे जुड़ा रहेगा, सेल से। किससे जुड़ा रहेगा, सेल से, यानी जुड़ा रहेगा, ए भी जुड़ा रहेगा, तो वो रहेगा समांतर में, वो रहेगा समांतर। एकदम जो बोले याद कर लेना है। तो ये क्या जाएगा, समांतर क्या जाएगा। और उसके अलावा यानी जो प्रतिरोध ए बी के बीच रहेगा, वो क्या होगा, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। क्या बोले हैं, जो प्रतिरोध बैटरी से जुड़े हुए सिरा के बीच में आ जाएगा वो क्या होगा, समांतर। क्या हो जाएगा, बाकी बार क्या हो जाएगा, श्रेणी। क्या हो जाएगा, श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों क्या है, श्रेणी। क्या है, श्रेणी। और क्या ये, समांतर। बस बन गया है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी बस बना दो, श्रेणी क्रम में श्रेणी। तो ये दोनों क्या है, जल्दी बताओ ये दोनों क्या है। तो ये दोनों है श्रेणी। क्या है, श्रेणी। सुनो, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम। और इसके साथ ये क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। क्या है, पहले श्रेणी निपटा दो, तो 3 और 3 कितना, 6 ओम। श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, तो 3 और 3 6, 3 और 3। अब 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया 3। ये दोनों क्या है, समांतर। ये दोनों क्या है, समांतर में पलट के, समांतर में पलट कर, पैरेलल P4 पैरेलल, पहला मतलब समांतर। और समांतर में पलट के जोड़ते हैं, पलट के, और फिर लास्ट में फिर पलटी मार देते हैं, यानी पलटू है, समझ आ गया ना।
पलटू चाचा है, समझ आ गया है ना। यानी दो बार पलटी मारना है, पलटी करके जोड़ना है, फिर पलटी मारना है। तो 1/R1, तो मान लो इसको R1 ले लिए हैं, तो 1/6, इसको R2 ले लिए हैं, तो 1/3, 1/। अब इसको कर दो तो 6 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अरे हो गए, यानी कितना हो गया 3/6, काट दो, कितना हो गया 1/2। और समांतर क्रम में, समांतर क्रम में फिर पलटी मारना है। समांतर क्रम में जब कटने के बाद फाइनल हो जाता है तो लास्ट में फिर पलटी मारते हैं। चूंकि 1/RP का मान नहीं निकालना है, हमको RP का मान निकालना है, तो इसको पलटी मारेंगे, तो यहाँ भी पलटी मारेंगे, तो 2 ओम कितना, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अब तुम लोग बताओ क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देगा क्या? अगर इस तरह त्रिभुज वाला क्वेश्चन आएगा छोड़ देगा? छोड़ देगा फिर त्रिभुज वाला क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा ना? अरे बना लेगा, बना लेगा तो एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ। अगर बना लेगा तो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं हम, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। बताओ, हम यहाँ पर दे देते हैं, कहाँ बना दे, चलो यहीं बना देते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं हम, ठीक है। जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है ना, बताना है। ये हमें एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ ऐसे कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, ये ए कर दिए हैं, ये भी कर दिए हैं, ठीक है ना। जब तक कितना दिमाग काम किया है जल्दी बताओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है ना। ये आपका 1 ओम कर दिए हैं, ये भी 1 ओम कर दिए हैं, और ये 2 ओम कर दिए हैं। बताओ समतुल प्रतिरोध, जल्दी बताओ। समतुल प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध, समतुल। अब तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ, इसमें श्रेणी क्रम में कौन होगा? पहले सुनो, यहाँ पर जो दोनों ए और बी के बीच में है, जो ए और बी के बीच में कौन है? 2 ओम, इसलिए क्या होगा? समांतर। क्या होगा? किसके समांतर? ये दोनों के समांतर। ये दोनों जो बच गया क्या हो जाएगा? श्रेणी। क्या हो जाएगा? अब दिमाग तुम लोग काम किया होगा ना, किया होगा, हो गया ना। तो श्रेणी में सीधे, श्रेणी में तो 1 1 कितना हो गया है? 2 ओम, इधर भी 2 इधर भी, दोनों क्या है? समांतर। दोनों क्या है? समांतर में पलट के, समांतर में तो आधा आधा 1 ओम, आधा आधा पूरा ना, हो गया। अरे तो बना लेगा। अब इससे कोई दिक्कत है इसमें? तो कौन सा समझ गया है ना। तो त्रिभुज में जहां भी रहेगा बन जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये क्या हो गया है? एज राइट, एज राइट। समझ आ गया? ऑनलाइन वालों बोलो यस। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट में कुछ समझ ना आएगा। समझ आ गया है ना? जो अभी पढ़ा उसी समझ आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। बड़ी जो है तुम लोग जो है, बड़ी तुम लोग बोलते साइंस पढ़ लिया, ग्रुप डी वाला घोल्टा, ग्रुप डी तो घोल्टा देगा, ग्रुप डी है नुनुआ, ग्रुप डी। समझ आ गया है ना? बड़ी तुम लोग बोलता है साइंस पढ़ ली, बताओ। तब तक हम टाइम दे रहे हैं। सूरज चांद अंबर तारे पैसा कम लेते हैं और ज्ञान देते हैं सारे, वो है जगदेव सर हमारे, कल तक जो विरोधी में थे वो भी आज कहते जगदेव सर हमारे विरोधी में थे। विरोधी में क्या था? हम जो है कोई पार्टी से विरोधी में रहेगा? बताओ जल्दी बताओ। अरे बोलो रे बंदर। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। तो लेंस और पर्दे के बीच के दूरी लगभग के बराबर होगा? किसके बराबर होगा? बताओ। बड़ी तुम लोग जो बोलते साइंस पढ़ लिए, ग्रुप डी क्या बैला? ग्रुप डी साइंस नहीं बनता है, हम ले देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पर्दा पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पर्दा पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पर्दा पर बन रहा है प्रतिबिंब। बताओ वस्तु कहाँ रखल है? बताओ वस्तु कहाँ रखल हो गया? ग्रुप डी साइंस नहीं बना हो? कहाँ है? अरे भाई यहाँ बोला दूरस्थ। क्या बोला? दूरस्थ मतलब अनंत। हो गया है। दूरस्थ मतलब अनंत पर है, तो फोकस में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ना दिमाग काम किया है। यानी लेंस और पर्दा, पर्दा यानी प्रतिबिंब, पर्दा यानी प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। यानी लेंस और पर्दा के बीच के दूरी को फोकस दूरी, तो ऑप्शन नंबर सी। समझा? क्योंकि यहाँ दूरस्थ लिखा हुआ है, बस एक पॉइंट तो है। दूरस्थ कौन चीज? यानी सबसे दूर, यानी अनंत। अरे दूर भी ना, दूरस्थ। दूरस्थ मतलब सबसे दूर यानी अनंत। अनंत में रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। आपको बोला कैसे सर? यहाँ वास्तविक आभासी लिख लेना है। अरे पर्दा पर प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक क्या ना रे? वास्तविक है कि नहीं? क्योंकि पर्दा पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त किया जा सकता, आभासी को नहीं। समझ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर समझा विनोद? अरे बोलना रे, समझ गया है? तो अगला क्वेश्चन घोल्टाओ। चलो घोल्टा जल्दी। पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? बताओ।
पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? ऑक्सीजन कब बनता है? ऑक्सीजन कब बनता है? ऑक्सीजन कब बनता है? वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, यानी पेड़ पौधा के लिए जरूरी नहीं है पेड़ पौधा को उसको निकालना। जैसे हम लोग का अपशिष्ट है CO2, अरे हम लोग का अपशिष्ट क्या है? CO2, चूंकि हम लोग का बॉडी में CO2 रखना जरूरी नहीं है। अगर बॉडी में CO2 रहेगा तो दिक्कतें हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा के बॉडी में ऑक्सीजन रहेगा तो दिक्कतें हैं। तो कब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन जो है मुक्त करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में? दिन में। तो रातिया गेलो भार में। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन नहीं, श्वसन में जो है ना ऑक्सीजन लेता है, पेड़ पौधा श्वसन में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, CO2। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पेड़ पौधा जो है काफी मात्रा में CO2 लेगा और काफी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? अरे हम लोग जानते हैं, आप लोग को बताए थे, तुम लोग भूल गया है कि बताओ। हम जानते हैं पेड़ पौधा वातावरण से CO2 गैस लेता है और मिट्टी से जल ग्रहण करता है और सनलाइट, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज क्या बनाता है? और क्या बनाता है? ऑक्सीजन क्या बनाता है? ठीक है ना। लेकिन याद रखना, कभी कभी जो है यही रिएक्शन को ऐसे लिख देगा, कभी कभी यही रिएक्शन को लिख देगा ऐसे, CO2 H2O और यहाँ सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल युक्त पत्ती। तो क्लोरोफिल यहाँ भी हो जाएगा, क्लोरोफिल युक्त पत्ती में कभी कभी जो है ग्लूकोज तो लिखा रहबे करेगा, ऑक्सीजन तो रहबे करेगा और साथ में जल भी लिख देगा। तो दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल भी निकलता है। तो दोनों को बैलेंस करेंगे तो अलग अलग बैलेंस होगा, और बैलेंस क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम दोनों लिख दिए। आप सुनो, आप सुनो। तो ये क्या हुआ? भाग लेने वाला अभिकारक। अरे पहला बोल, भाग लेने वाला अभिकारक, भाग लेने वाला और अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद या प्रतिफल। तो यहाँ उत्पाद कौन सी है? ग्लूकोज भी उत्पाद है और ऑक्सीजन भी उत्पाद है। इसमें गैसीय उत्पाद कौन है? ऑक्सीजन। गैसीय उत्पाद कौन है? ऑक्सीजन। और जटिल उत्पाद कौन है? ग्लूकोज। जटिल उत्पाद कौन है? ग्लूकोज। ठीक है ना। अब यहाँ भी देखो, ये हो गया अभिकारक, ये क्या हो गया है? अभिकारक। ये हो गया है उत्पाद, क्या हो गया है? अब कभी कभी बैलेंस करना पूछ देता है, और बैलेंस करना अगर पूछेगा तो अपना टाइम थोड़े है, क्योंकि इसका बैलेंस करने में थोड़ा जो है दोनों साइड जो है परमाणु संख्या बराबर करना है। देखो, अगर ऑक्सीजन के बाद जल नहीं है तो बैलेंस करना एकदम सिंपल है। यहाँ कितना है? 6। कितना है? तो जहाँ 6 नहीं वहाँ 6 लगाओ। क्या यहाँ 6 है? नहीं। क्या यहाँ 6 है? नहीं। क्या यहाँ 6 है? नहीं। बस लगा दिए, हो गया बैलेंस। क्या हो गया? बैलेंस। क्या हो गया है? लेकिन अब बताओ, सुनो, यहाँ पर क्या लगाया है? 6। क्या लगाया है? अब 6 में लगाया है ना। यहाँ भी क्या लगाया है? 6। क्या लगाया है? और यहाँ भी क्या लगाया है? 6। लेकिन अब 6 लगाए काम चलेगा, चूंकि एगो इधर आ गया है, यानी यहाँ 6 लगाएंगे तो इसके दुगना यहाँ लगाना पड़ेगा 12। कितना? यानी जब इधर जल भी आ जाए तब इधर जो है जल हो जाएगा दुगना। कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? तो ये भी हो गया बैलेंस, ये भी हो गया बैलेंस। समझा है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए हम डायरेक्ट रिएक्शन आप लोग को याद करवा दिए हैं। ठीक है ना। और हम जानते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर एक चीज और आप लोग को बताते हैं, हम एक चीज और आप लोग को बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में होता है। एक प्रकाशी, क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक होता है अप्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है किस भाग में होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया जो है पत्ती के गरेना वाला भाग में। गरेना वाला प्रकाशिक अभिक्रिया जो है पत्ती के कौन भाग में? गरेना। कौन भाग में? गरेना। कौन भाग में? गरेना। और प्रकाशिक पत्ती का स्ट्रोमा, पत्ती के
एक चीज आप लोग को और बोलना है, प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में थे ना सूर्य प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा। तो ये सभी याद रखना, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। लाइक कर दो, ऑनलाइन वाले लाइक भी कर दो। चलो प्रकाशी को प्रकाशी बिल्कुल लिख दिया है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये सब ध्यान से सुनना, बकरोल का एक बार परीक्षा में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ, लो बताओ, ये तो बताइए देगा, सब ग्रुप डी है, बताओ जल्दी, बताओ ऑनलाइन वाला बताओ। बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या? बोल रहा है ना? निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मेरु रज्जु क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु ही हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सिव एक्शन यानी परिवर्ती हमारे बॉडी में परिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु। तो बोल रहा मेरु रज्जु कौन है? बताओ, ये मेरु रज्जु है 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर? तो मेरु रज्जु जो है दिमाग से निकलता है, मेरु रज्जु जो है दिमाग से पीछे निकलता है और कमर तक जाता है, कमर तक। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है दिमाग से निकलता है और रीढ़ के हड्डी के अंदर कमर तक जाता है। तो कहाँ निकल रहा है? यह निकल रहा है रे। इसीलिए 4 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। समझा बकलोल? समझ गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सिव एक्शन कंट्रोल कौन करता है? मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्सिव एक्शन समझता है? रिफ्लेक्सिव एक्शन मतलब हो गया है, रिफ्लेक्सिव एक्शन मतलब क्या हो गया है? रिफ्लेक्सिव एक्शन मतलब हुआ है कि तत्कालिक जो है चौक जाना। ऐसे हम मान लो ऐसे करेंगे, हाथ तुरंत ऐसे हो जाएगा, ना होगा रे? हम करेंगे ऐसे तो हाथ हो जाएगा तुरंत ऐसे, हम करेंगे थप्पड़ ऐसे, आँख जो है तो अति बंद हो जाएगा, ना हो जाएगा रे? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? हम जो है छोलनी धिपाए के थोड़ा सटा दिए, तुरंत ही उछल जाएगा। रिफ्लेक्सिव। कौन चीज? रिफ्लेक्सिव। हम जो है ठंडा में बर्फ जो है अंदर डाल दिए, ठंडा में क्या किए? अंदर ठंडा में पहला बर्फ डालेंगे, गर्मी डालेंगे तो मजे लगेगा, कहेंगे मजा आएगा लो, ठीक है ना? ठंडा में डाल दिए बर्फ, कौन चीज डाल दिए? बर्फ, तुरंत उछल जाओगे। रिफ्लेक्सिव। कौन चीज? रिफ्लेक्सिव। जा रहा है, चल के जा रहा है और काटा लगा जैसे लगेगा उसे उछल जाएगा। रिफ्लेक्सिव। कौन चीज? तो रिफ्लेक्सिव एक्शन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती। तो ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ ध्यान दो आप लोग, देखो दिमाग है, तो कौन चीज है? दिमाग। कौन चीज है? दिमाग है। ध्यान देना है, दिमाग का ये वाला जो है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, यही आपका सेरिबरम है। क्या है? सेरिबरम। यह सेरिबरम है जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। अकेले 2/3 अकेले सेरिबरम ही है। सेरिबरम अरे दिखाई दे रहा है, यही है सेरिबरम। जिसका अन्य नाम क्या है? तो परो मस्तिष्क। सेरिबरम को ही क्या बोलते हैं? परो मस्तिष्क। तो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरिबरम मेमोरी पावर, सेरिबरम चतुराई का केंद्र, सेरिबरम बुद्धि का केंद्र, सेरिबरम याद करने पावर, सेरिबरम सपना, सेरिबरम उसके बाद चित्रकार, सेरिबरम चित्रकारी करना, सेरिबरम उसके बाद पर्सनालिटी डेवलप, सेरिबरम जीके जीएस याद करना, सेरिबरम रीजनिंग पावर, सेरिबरम मैथमेटिकल पावर, सेरिबरम समझ गया ना? तो ये सेरिबरम है जो अग्र
अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का यानी फोर ब्रेन का भाग है। और आप लोग देखो ये वाला जो है, ये वाला यह पीयूष ग्रंथि, क्या है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि याद रखना। और याद रखो यहाँ पर जो है ये आपका थैलेमस, क्या है? थैलेमस, और ये वाला हाइपोथैलेमस, हाइपो, हम जानते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस सभी भाग किसका है? पूर्व मस्तिष्क का। पूर्व मस्तिष्क ने पहले अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, 3 को होता है। और ये वाला है मर मस्तिष्क, क्या है? सबसे छोटा मस्तिष्क, मर मस्तिष्क, मध्य। और ये है पच मस्तिष्क, ये है यहाँ, ये कौन है? पच मस्तिष्क, पच यानी हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के 3 भाग, हिंड ब्रेन के 3 भाग। यह सेरिबेलम, क्या है? सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरी, इसी को बोलते हैं अनु मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, अनु। हमारे बॉडी में ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। और यह पोन्स, कौन सी है? पोन्स बेरोलाई। और सबसे अंत में मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंग। और मेडुला ऑब्लिंगाटा है जुड़ा किससे? स्पाइनल कोड से। मेडुला ऑब्लिंगाटा किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कोड से। और मेडुला ऑब्लिंगाटा अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा, समझ गया ना? ऐसे आप बायोलॉजी से शुरुआत होगा तो सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। समझ गया रे? चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा, बताओ, बनाओ, ये तो बनाइए लेगा पहले है। मिलान करना है, मिलान करना है, बताओ। सब ग्रुप डी का है, ग्रुप डी, समझ गया? ऑनलाइन वाला बताओ, बताओ। निम्नलिखित को सुमेलित करें, सुमेलित करो, सुमेलित करो। पहले बताओ, पहले प्याज और लौंग और फैक्ट्री सूचक पढ़ाए थे। प्याज और लौंग और फैक्ट्री सूचक, यानी और फैक्ट्री सूचक मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक जो सूंघ के, कौन सी? जो अंधा है वो भी सूंघ के जो है गंध को पहचान के बता देगा अम्ल मिला है या भस्म, अम्ल मिला है। और सूंघना यानी घरान, सूंघना यानी घरान, सूंघना यानी, अरे नाक में घरान ना होता है। कुत्ता का घरान पावर ज्यादा होता है, इसलिए कुत्ता जो है दूर तक सूंघ लेता है, समझ गया? तुम लोग में भी कितना का घरान पावर ज्यादा मजबूत होता है। तो पड़ोसी में बन रहा है मटन, एकदम दूर बता रहा है, पड़ोसी में मटन बना पो, मुर्गा बना पो, मछली बना पो, दूर बता देता है ना। और मिथाइल हो रहे, मिथाइल। और लाल गोभी पत्ता, लाल गोभी, तो लाल गोभी पत्ता हम लोग बनाते हैं क्या? लाल गोभी पत्ता हम लोग बनाते हैं क्या? नहीं, बल्कि प्रकृति, कौन सी? प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। बच गया मेथिल हो रहे, मेथिल। तो आम्र क्षार सूचक, आम्र क्षार। तो आंसर क्या हो गया है? सी बी ए, सी बी। तो सी बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, समझा भी नो ना समझा? एक तो अपने बनाओ बोल के, हम ही बताते तब बनता है। अब सुनो, और हम बताए थे, क्या बताए? सुनो, हम बताए थे आप लोगों को क्या, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो गया बिनोर, क्या? इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, क्या हो गया है? हम बताए थे, क्या बताए थे? ओ नीला, ओ नी। इसका मतलब बताए थे कि अम्ल जो है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, लाल। तो सिंपल बात है। तो क्षार क्या करेगा? तो क्षार जो है इसका उल्टा, लाल को नीला, लाल को। और यहीं पर हम 2 चीज और बताए थे, बोले एकदम याद कर लेना है। बोले थे, जैसे बताए थे मिथाइल ऑरेंज, क्या बताए थे? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल। और हम बोले थे विनोद, क्या बोले थे? बताए थे, हम याद कर लो, यही क्वेश्चन आएगा, दरोगा में भी आया था, समझ गया है ना? तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल, तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताए थे कि मिथाइल ऑरेंज को जब अम्ल देंगे, क्या देंगे? तो कौन रंग प्रदान करेगा? हो जाएगा लाल, हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अम्ल देंगे तो क्या हो जाएगा? लाल। और मिथाइल ऑरेंज को क्षार देंगे तो पीला, क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया 1275 में। और बताए थे, अगला बताए फिनोल फतेलिन, क्या बताए थे? फिनोल फतेलिन, फिनोल फतेलिन, फिनोल।
अब बताए थे फिनोल्फथैलीन को अम्ल देंगे तो फिनोल्फथैलीन को अम्ल देंगे तो फिनोल्फथैलीन को अम्ल देंगे क्या हो जाएगा? फिनोल्फथैलीन को अम्ल देंगे क्या हो जाएगा? रंगहीन क्या हो जाएगा? और छाड़ देंगे तो गुलाबी आँखें, गुलाबी आँखें जो तेरी देखे हमरो गुलाबी आँख हो गया है, बीमारी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या गया? बी। क्या हो गया है? एकदम ये तीनों याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन भी ट्रेंड पर ही दोनों से बनता है, क्वेश्चन ट्रेंड में बनता है, क्योंकि ये तो सब जानता है, यहाँ लोग फंसता है, इसीलिए इसे क्वेश्चन पूछता है। समझ गया ना? इसलिए याद कर लेना है। हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आप लोग भी ले लीजिए और ऑनलाइन वाला लाइक भी कर दीजिए। सारा बहुत अच्छा समझाते हैं, हमको शौक है रे। आपको बोलते रे ना बोलते? पढ़ क्या बोलते? कौन सी बोल भी रे? कौन सी बोल भी बोली तो? आंसर बोलते हैं। बिहार पुलिस में जो है बड़ा सब क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाया, आंसर बोलते हैं। बोल का क्या? हम जानते हैं, पढ़ना भी शुरू किया है, लेकिन इतना दिमाग ना है कि बिहार पुलिस से सब क्वेश्चन अटेंड करना है। भल का ही का बकरो बंदर बोले तो बंदर अभी की रे। चलो यहाँ ध्यान दे। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला ये रहा, बनाओ। सब क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन लाजवाब है कि नहीं? बनाओ जल्दी। यहाँ पर भी हम बताएंगे, यहाँ पर भी आप लोग फंसते हैं तो यहाँ पर भी हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज करेगा, थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो आप लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है ना? जहाँ आप लोग फंसे वहाँ निकालने की जिम्मेदारी हमारा है। खैर तुम लोग जो ऐसे आंसर मार देता है, लेकिन कभी कोई थोड़ा पलट देता है तो बौखने लगता है। बताओ कैसे बोल रहे हैं सर जी, कैसे बोल रहे हैं? चलो यहाँ ध्यान जल्दी बताओ, लाइक कर दो, लाइन मारो। चलो बताओ, बताओ रे। दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस, यही इंटरफेस है। अरे दो माध्यम को पृथक करने वाला यही है। तो यह इंटरफेस क्या है? क्या ना? पर आपतित एक प्रकाश किरण, यह क्या है? आपतित आ रहा है तो आपतित, और दूसरा माध्यम में चल गया अपवर्तित, बैला अपवर्तित, परावर्तित टकरा के लौटेगा तो अपवर्तित। कौन सी? अपवर्तित। किरण का मार्ग नीचे दिया गया, एकदम दिया गया है, ठीक है ना? माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बराबर है। माध्यम बी के सापेक्ष बी के ए का अपवर्तनांक बताना है। बताओ, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम। अब हम सुनिए यहाँ पर, अब जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हो समझो। जिसके सापेक्ष बोलेगा, किसके सापेक्ष बोल रहा है ना? इस समझ लो, इस समझ लिया है तो क्वेश्चन कितना पलटेगा तुमसे गलती नहीं होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पलटा, माध्यम ए के सापेक्ष बी बोल दिया है या बी के सापेक्ष ए बोल देगा, इतने बोखने लगेगा। की करिए? तो जहाँ जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे लेना है नीचे। क्या लेना है? जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे कहाँ लेना है? नीचे। कहाँ लेना है? सापेक्ष मतलब तुलना करना, सापेक्ष मतलब तुलना करना। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे कहाँ लेंगे? नीचे। बस काम हो गया, बस बन गया। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे कहाँ लेना है? नीचे, यानी तुलना कर रहे हैं, बस हो गया। ऐसे तुम ही लोग बताओ। जैसे मान लो, ए बैला, मान लो तुम है बैला, कौन सी है? बैला, कौन सी है? ठीक है ना? एगो है बैली, ऐसे मजाक में है, ठीक है ना? ऐसे बैला बुला नहीं मानता है, लेकिन बैली कहेगा हमने बैली बोल दिया। बैला बोलते हैं खुश, अब बैली बोलेंगे मजाक, कहेगा हमको बैली कैसे बोल दिया मजाक में, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, बैला पास है 500 रुपया, 500, इसके पास है 100 रुपया, 100। आप देखो यहाँ बताओ, बोलेंगे बताओ कि बैली के सापेक्ष बैला पास कितना रुपया? तो बैली के सापेक्ष, तो बैली सापेक्ष, तो सापेक्ष नीचे और बैला वाला ऊपर, यानी 5 गुना 5। अरे 5 गुना ना हुआ? 5 गुना हुआ तो बैली सापेक्ष बैला पास 5 गुना पैसा है ना? जिसके सापेक्ष बोलेंगे निचवा लेना पड़ता है, लेकिन इधर बोलेंगे बैला के सापेक्ष। क्या बोलेंगे? बैला सापेक्ष इसके पास कितना रुपया? तो किसके सापेक्ष? बैला सापेक्ष, तो सापेक्ष नीचे, सापेक्ष और किसका? ठीक है ना? तो इसका ऊपर, बैली को ऊपर कितना है? 1/5, 1/, यानी इससे 1/5 पे है ना? तो बस यही खेल है
कि यही खेल है, ए के सापेक्ष बी या बी के सापेक्ष ए। क्या पूछ रहा है खाली वो समझना है। जिसके सापेक्ष बोलेगा वो निचुआ, बस इतने में आंसर बदल जाता है। और यही आप लोग नहीं समझते हैं, आंसर गलती मार देते हैं। ए के सापेक्ष बी पूछेगा तभी वही मार देते हैं, बी के सापेक्ष ए पूछेगा तभी वही मार देते, बौखने लगते हैं। नहीं तो यही समझना, समझ गया रे। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा वो नीचे, वो तो किसके सापेक्ष बोला है? बी के सापेक्ष, बी के, तो बी कहाँ लेंगे? नीचे। ए कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हो गया म्यू बराबर म्यू, तो म्यू बराबर हो गया, म्यू बराबर हो गया साइन आई, यानी साइन 45, साइन, अरे ए यही है, ए ऊपर, ए कहाँ लेंगे? ऊपर। और बी कहाँ लेंगे? बी कहाँ लेंगे? नीचे। ए कहाँ लिए हैं? ऊपर। बी कहाँ लिए हैं? नीचे, चूंकि वही होगा। अब बता 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान 1/√2, 1 और साइन 30 के मान 1/2, 1 अब मार दो पलटी, मार दो पलटी, मारेंगे तो 1/√2 बता पलटी मारेंगे 2/1, 2/1 खच खच काट दो, √2 से 2 गया, √2 क्या प्राप्त हुआ? √2 क्या प्राप्त हुआ? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? लेकिन यहां थोड़ा पलट देंगे, हम बोलेंगे माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तब अब आंसर बदल जाएगा। अब आंसर, अब माध्यम ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष तो ए निचुआ में, और बी का तो बी ऊपरा में। समझ गया है ना? यानी साइन 45 चल जाएगा निचुआ। अरे ए साइन 45 है ना, तो साइन 45 चल जाएगा निचुआ, और बी है ऊपर, साइन 30 चल जाएगा ऊपर। तो कोई दिक्कत होगा? कौन सा समझ गया है ना? क्योंकि यहाँ पर सब लोग फंसता है, इसलिए हम सोचा कि रिले कर देते हैं। समझ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। क्या हो गया है? डी। क्या हो गया है? अब कितना घुमाए, कोई दिक्कत बोलो? चलो बिल्कुल ही दिए हैं, चलो बिल्कुल समझाए बिला रे। तो इससे पहले तुम लोग इस तरह बनाता था, अरे तो लोग ने बनाता होगा, सब लोग यहाँ गलती कर देता है, ठीक है ना? तो क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, सापेक्ष नीचे, बस सापेक्ष नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हम लिए हैं, अरे हम स्क्रीनशॉट लिए हैं, चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ। अरे ग्रुप डी है, ग्रुप डी, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम। समझ गया ना? बताओ बताओ। और यही बिहार पुलिस से करता है, बिहार पुलिस से यही उठा पूछ देता है डायरेक्ट। अब बिहार पुलिस फंस जाता है, कथन कारण मिलान करो, यह सब पूछ देता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, चयन कीजिए, करो। ऐसे पढ़ ले भैया, कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है, ये सभी हम पढ़े ले हैं। और ये सभी आपका मंजिल बैच में पूरा इससे भी गहराई में जाकर पढ़ा दिए, न पढ़ाए थे? मंजिल बैच में इससे भी गहराई में जाके पढ़ा चुके हैं। आप लोग को मंजिल बैच बताए थे, मंजिल बैच बताए थे ऑक्सीकरण बोले, क्या बोले? ऑक्सीकरण बोले। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं ऑक्सीकृत। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत। या इसी को बोलते हैं, या इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? अबकारक। क्या बोलते हैं? अबकारक। क्या बोलते हैं? या इसी बोलते हैं क्या? अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। पता है मंजिल बैच में पढ़ाए थे। यानी कि इतना में कुछ भी बोले, क्या बात है के। अगर आप लोग केमिस्ट्री में इस समय का दिक्कत थोड़ा सा भी हो रहा है तो एक बार जाकर हमसे केमिस्ट्री जरूर पढ़ लो। अरे आप लोग को दिक्कत होगा, अब एकदम पूरा पढ़े ले, क्या है ना है, क्यों है ना है, पूरा यहाँ पर लेकर टोर ले। हमसे ना सीखा तो कहीं ना सीख पाएगा। तो ये बोले या ये बोले, ये बोले, ये बोले, क्या जैसे तुम्ही लोग को बॉल बोले, गधा बोले, बंदर बोले, लेल बोले, बकलोल बोले, तुम्ही लोग हैं। उस प्रकार ये सभी भी एक ही है। अब बताए थे अपकरण बोले, क्या बोले? अपकरण। क्या बोले? या अपचयन। क्या बोले? अपचयन। क्या बोले? या अपकृत। क्या बोले? अपकृत। क्या बोले? या ऑक्सीकारक। क्या बोले? ऑक्सीकारक। क्या बोले? या बोले उपचायक। क्या बोले? उपचायक। एक के बात है, एक के पढ़ाए थे। और हम पढ़ाए थे यहाँ सिंपल बोले थे, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ये सब है। अरे एक के बात है। और हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, ये सब है। अरे एक के बात है। यहाँ बताए थे क्या? हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, ये सब है।
ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, ये सब है क्या बात है, पढ़ाए थे मंजिल वैसे पढ़ाए थे, ठीक है ना। ऐसे आप साइंस स्पेशल में जाइएगा तो वहाँ ही पढ़े ले, इसलिए साइंस पढ़ो, कोई उपाय ना है। अब सुनो यहाँ पर, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन टूट गया, तो यहाँ ऑक्सीजन जुटा, यहाँ ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टूटना, अपचयन, अपचयन, अपचयन मतलब अपचयित, अरे अपचयन मतलब अपचयित, लेकिन यहाँ उपचयित लिख दिया है, गलत है। सब हाँ कर रहा, सही है कर रहा था, गलत नहीं है रे। अपचयन मतलब अपचयित, यहाँ उपचयित लिख दिया, गलत है। और यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण, हाइड्रोजन ग्रहण मतलब हाइड्रोजन जुटना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुटना, फिर वही अपकरण यानी अपचयन, अपचयन यानी उपचयित, कहाँ अपचयित, हो गलो, हो गए तू लोग, यह पढ़ लिया तो सबके। अपचयित नहीं होगा, यानी दोनों यही पूछ दिया है ना, पूछ दिया है, दोनों गलत है, दोनों, इसलिए कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। समझा बकलोल, सब पढ़े ले, बल का एक हम ले ले, पढ़े ले है ना, इसलिए बोलते क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन है, ग्रुप डी है, ग्रुप डी। तुम लोग को साइंस में अगर मजबूत करना है, खाली ग्रुप डी का तुम सेट लगा लो पूरा प्रीवियस ईयर, समझ आ गया ना, जो 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना, फिर आपको कोई दिक्कतें ना होगा साइंस में, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले जो है साइंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप लोग को, जो है यहाँ दिक्कत इसलिए ना हुआ क्योंकि सब पहले पढ़े ले, ना पढ़े ले, आगे बढ़े, बोलो ऑनलाइन में आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। अगला, डोबरेनियल की ट्रिक नियम क्या थी, ये तो ऐसे बता देगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा साधारण ना लिखल है, साधारण ना लिखल, लेकिन जी है, ठीक है ना। डोबरेनियल के ट्रिक नियम, ट्रिक उपलब्ध क्या था, जल्दी बताओ, डोबरेनियल का ट्रिक जल्दी बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, डोबरेनियल का ट्रिक 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 बताओ, टिलप्लेट, टिलप्लेट, बकलोला आज अच्छा बढ़ियो, हडिया टूटी लो डूट के, हाँ डूट के हड्डी टूटी लो, अरे बैल होने बता पाएगा, बता दे पक्का बैल है कि बोलो हाँ ये बैल, बैल है, बैल था, बैल था, बैल है, बैल रहूंगा। चलो यहाँ ध्यान दो, डोबरेनियल के ट्रिक उपलब्धि क्या थी, ट्रिक उपलब्धि क्या थी, तो अणुओं के परमाणुकता, ये तो पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था, यानी जो है तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, तो सबको मतलब है ना, मतलब है नहीं, तत्वों के रंग, रंग तो रंग के आधार पर वर्गीकरण बिल्कुल नहीं किया गया था, ठीक है ना। तत्वों के गुणधर्म, हाँ गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान, हाँ डोबरेनियल हो या न्यूलैंड्स हो या मेंडलीव हो, डोबरेनियल हो या न्यूलैंड्स हो या मेंडलीव हो, ये तीनों परमाणु द्रव्यमान, परमाणु। लेकिन मोजले आधुनिक आवृत्ति सारणी, मोजले 1913 में परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, हाँ पहला प्रयास कौन के, डोबरेनियल किए थे, वो भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, अरे आप लोग को पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे सुनो, अब आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे हम, बताए थे डोबरेनियल, क्या बताए थे, डोबेरेनियल, डोबेरेनियल, डोबे, तो बताए थे मित्रों, आप लोग को बताए थे कि डोबेरेनियल जो है ये क्या दिया, तिर्यक नियम, क्या दिया है, तिर्यक नियम क्या दिया है, और कब दिए थे, 1817 भूल गया है कि। और डोबेरेनियल कहाँ थे, डोबेरेनियल कहाँ वैज्ञानिक थे, डोबेरेनियल कहाँ वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन। और डोबेरेनियल भी प्रयास के परमाणु द्रव्यमान पर परमाणु, द्रव्यमान पर परमाणु, द्रव्यमान पर परमाणु। और ये 3 ग्रुप, कितना ग्रुप दिए थे डोबेरेनियल, कितना ग्रुप दिए थे, 3 ग्रुप, कितना ग्रुप दिए थे डोबेरेनियल, बोले थे डोबेरेनियल बोले थे 3 तत्वों को, 3 तत्वों को इस प्रकार, 3 तत्वों को इस प्रकार से आया जाए कि अगर पहला तत्व और तीसरा तत्व के द्रव्यमान का औसत अगर बीच वाला के बराबर हो जाता है, तो ये तीनों तत्व का गुण आपस में समान होगा। डोबेरेनियल क्या बोले थे, डोबेरेनियल बोले थे अगर हम 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में सजाया जाए, अगर पहला तत्व तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर बीच वाला तत्व के लगभग बराबर हो जाता है, तो तीनों तत्व का गुणधर्म आपस में समान होगा। कौन बोले, डोबेरेनियल, कौन बोले थे। और ये 3 ग्रुप दिए थे, 3 ग्रुप, तीनों ग्रुप याद कर लेना है। तीनों ग्रुप पूछता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रुप, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप डोबेरेनियल के तिर्यक नियम पालन नहीं करता है। तो तीनों ग्रुप पे याद कर लो, पहला है ली ना, है ली ना के, पहला ग्रुप ये हुआ ली ना के, ली ना
दूसरा बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप। दूसरा ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। और तीसरा ग्रुप क्या हुआ? तीसरा ग्रुप हुआ फलमा के बड़ी आयता। यह 3 ग्रुप है, याद कर लो। यही 3 ग्रुप है 118 तत्व में। 118 तत्व में यही 3 ग्रुप है जो डबरेनियर के तिर्यक नियम पालन करता है, उसका पालन नहीं करता है। समझ गया ना? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले बता दिया ऑप्शन नंबर। अगर बात करेंगे हम किसका, न्यूलैंड, कौन सी? न्यूलैंड, कौन सी? न्यूलैंड, कौन सी? न्यूलैंड का बात करेंगे तो अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड 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 संगीत पर आधारित किसका है? न्यूलैंड संगीत पर आधारित किसका है? न्यूलैंड किसका है? न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया है? 1865। 1865। न्यूलैंड का परमाणु, न्यूलैंड किस देश के वैज्ञानिक है? इंग्लैंड। कौन देश के? इंग्लैंड। कौन देश के? और न्यूलैंड के अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या केवल मोस्ले। तो इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और न्यूलैंड जब अष्टक नियम दिए थे उस समय कुल तत्व कितना खोज हो चुका था? 56। कितना? 56 तत्व का खोज हो चुका था। उसमें पहला तत्व कौन था? पहला था हाइड्रोजन, पहला था हाइड्रोजन। 56वां कौन था? 56वां तत्व कौन था? 56वां तत्व कौन था? 56वां तत्व कौन था? थोरियम। कौन था? थोरियम कौन था? लेकिन न्यूलैंड का नियम, न्यूलैंड के नियम कहाँ तक लागू हुआ? कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक, यानी कैल्शियम हल्का के भारी, तो हल्का तत्व तक, हल्का तत्व तक लागू हुआ था। लेकिन जब आया मेंडलीव, कौन आया? मेंडलीव। कौन आया? मेंडलीव। कौन आया? मेंडलीव। कौन आया? ध्यान, मेंडलीव कौन आया? पता? आवर्तसारणी जनक, आवर्तसारणी का पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया है? मेंडलीव किसे कहा गया है? लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जनक मोजले। कौन चीज? मोस्ले। कौन चीज? और ये आवर्त सारणी कब दिया? 1869। महात्मा गांधी के जन्म हुआ उसी समय जो है ये अपना आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। कौन देश के थे? रूस के। कौन देश के थे? रूस के। कौन देश के थे? रूस के। ये भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और इसके समय कुल तत्व, समय मेंडलीव के समय कुल तत्व 63। कितना? पहला कौन था? हाइड्रोजन। कौन था? 63वां कौन था? यूरेनियम। 63वां कौन था? यूरेनियम। कौन था? और मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी दिए थे तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में कितना आवर्त था? आवर्त कितना था? 7। वर्ग कितना था? 8। कितना था? 8। नौमा का कल्पना किया हुआ था। नौमा में फिर बाद में आया था अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस आया था। ठीक ना, याद रखना। बाकी बात आधुनिक अवस्था, आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? मोस्ले। कौन दिया है? मोस्ले को ही बोलते हैं मोजले। क्या बोलते हैं? मोजले। क्या बोलते हैं? कब दिया? 1913। 1900। परमाणु संख्या पर आधारित है। और इसमें आवर्त के गो 7 गो और वर्ग के गो 18। कितना? ये सारा चीज़ रखना। हर जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ गया ना? तो A to Z बता दिए हैं। ठीक है, सब याद रखना है। यहाँ हर जगह से क्वेश्चन मिलेगा, आगे भी मिलेगा। समझ गया ना? सर हम लोग का दरोगा बेच का वैलिडिटी खत्म होने वाला है, कैसे बढ़ेगा? मैसेज करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो। आपका देखिए बेच के नीचे जो है नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना? कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उस व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आगे बढ़े। क्या हुआ? अरे बैला, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? कोई बोलता है रे? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, बनाओ। पहले समझाए, पहले समझ, पहले कौन सी बोला पाए। ग्रुप डी है, ग्रुप डी। हर क्वेश्चन सोचना जो है अपने आप में अजूबा रहेगा। ठीक है ना? पहले की बोला, पहले समझ, की बोला पाए, पहले की बोला पाए समझ।
वो न रे ग्रुप डी समझ के तुम लोग क्या फ्लावर समझा है? फायर है चोटा, झुकेगा नहीं लेकिन झुका देगा। समझ आ गया? बोलो। ये सब अपना मन से ना सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है, अपना मन से कुछ नहीं है। बोलो सेट बाय सेट है, ठीक है ना? जितना भी सेट हुआ है। चलो यहाँ ध्यान दो। नीचे दी गई तालिका, यही तालिका है, यही तालिका है, तालिका यही है। नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतु, ये हुआ पौधा और ये हुआ जंतु, क्या हुआ है? प्राणी यानी जंतु की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाता है। इधर पौधा इधर प्राणी, दोनों में क्या अंतर बताया गया है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है, कौन गलत बताना है? देखो पौधा बारे में बोल रहा है, पौधा अचल रहता है, सही बात है। पौधा चलता है क्या? पौधा चलता है क्या? नहीं, अचल, चलता नहीं है, चलता। इसीलिए पेड़ पौधा को ज़्यादा भोजन नहीं चाहिए। पेड़ पौधा कम ऊर्जा में ही काम चला लेता है। और तुम लोग बैलाराम सुबह से लेकर शाम तक दौड़ना है, कूदना है, बैठना है, उछलना है, मारना है, काटना है, गरियाना है, उससे ज़्यादा फिर वीडियो कॉल बात करना है, चटियाना है, ठीक है ना? फिर जो इशारा करना है, फिर बहुत चीज़ करना, तुम लोग का पढ़ना है, लिखना है, उसे छोड़ के सब कुछ करना है। इतना चीज़ करता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा। एनर्जी तो पेड़ पौधा को एनर्जी कम चाहिए, लेकिन प्राणी कौन चीज? तो पौधा अचल है, पौधा। लेकिन जंतु अचल नहीं है, ये भोजन साथी आश्रय के तलाश से भटकते रहता है, इसीलिए तुम्हें भटकता है। तो सही लिखल है, अंतर सही है। अगला, अधिकांश उत्तर मृत होता है। हाँ, पेड़ पौधा में अधिकांश उत्तर क्या होता है? मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। जैसे जाइलम क्या है? मृत्यु है। अस्केन कामा क्या है? मृत्यु है। मृत होता है, मृत होता है, लेकिन अधिकांश उत्तर जीवित होता है। हम लोग में पूरे उत्तर जीवित है, हम लोगों के अधिकांश उत्तर क्या है? जीवित है। क्या है? जो मर जाएगा, जैसे अंगूठा का जो है नाखून आगे मर जाता है तो काट देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाल जो है मर जाता है, काट देते प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ आ गया है ना? लेकिन हम लोग का पूरा बॉडी का क्या? अधिकांश जीवित, अधिकांश। तो ये भी अंतर सही, ये भी अंतर सही है। कम ऊर्जा का सतह, पेड़ पौधा जो अचल है एक ही स्थान पर टिका रहेगा तो कम ऊर्जा कम, लेकिन तुम लोग को बैला एकदम भटकते रहना है, यानी अधिक ऊर्जा अधिक ऊर्जा। तो ये भी अंतर सही, ये भी अंतर सही है। किसको केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, इसमें इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। ये अंतर का है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम ना है। यानी डी ए गलत है, डी ए तो डी गलत है तो डी नहीं रंग देना। यहाँ और ध्यान देना है, डी गलत है तो डी नहीं रंगना है। डी है कहाँ? तो सी में रंगना है। सी यहाँ भी गलती होता है बहुत है। डी होगा गलत, डी रंग दिया बाद में इतना मेहनत किए हैं, सब मेहनत चल गया, बह गया, ठीक है ना? तो कौन होगा? सी। क्या हो जाएगा? अब यहाँ सुनो, इनके पेड़ पौधा के इनके कुछ ही भाग बढ़ते नहीं, पेड़ पौधा जिंदगी भर बढ़ता है। पेड़ पौधा जो है जिंदगी भर बढ़ते रहता है, बढ़ते। इसीलिए तो पेड़ पौधा विशाल हो जाता है। बूढ़ा भी हो जाएगा, फिर भी कहीं टहनी फेंक देगा, फिर बढ़ेगा, अरे बढ़ता है ना। लेकिन जीव जंतु का कुछ ही भाग बढ़ता है और कुछ समय के लिए बढ़ता है, फिर जो है अस्थिर हो जाएगा, फिर 1 इंच भी घट जाएगा तो बढ़ भी नहीं करेगा। 1 इंच के लिए मथम बेलन में मानना पड़ेगा। समझ आ गया है ना? यानी जंतु जो है हमेशा नहीं बढ़ता है, कुछ टाइम तक ही बढ़ता है, कुछ टाइम तक ही बढ़ता है, उसके बाद फिर बुढ़ारी में झुक जाता है। समझ आ गया है ना? यानी यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया है? इजी था लेकिन टाइम बहुत लेगा। समझ आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले कितना समझो नहीं पाया करना कौन चाहिए, कितना 16 मिलान करना है, ठीक है ना? यह सोच रहा है। अगला ले बनाओ, बोलो ऑनलाइन वाला, बोलो जल्दी बोलो, बोलो ऑनलाइन वालो। अरे उर्दू लिख रहा है बैला, पढ़ ले। बताओ, एक वस्तु को एक अवतल लेंस, कौन लेंस है? अवतल लेंस। बस बन गया। अवतल लेंस बोला है ना, बन गया है। अवतल लेंस बोला है ना। अवतल लेंस में हमेशा छोटा और आभासी पढ़ाए रे। अवतल लेंस में हमेशा छोटा और आभासी, 1000 बार बोले हैं। अवतल लेंस में हमेशा छोटा और आभासी, हमेशा छोटा और आभासी। कौन चीज? छोटा और, बस बन गया है। खाली यह जानकारी होना चाहिए, न पढ़ाए थे। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तर दर्पण हमेशा आभासी और छोटा। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस
लिख देते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा, हाँ हमेशा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा, और सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, तो हमेशा आभासी, आभासी यानी काल्पनिक, आभासी यानी, तो सीधा बोले तो आभासी, उल्टा बोले तो वास्तविक। तो यहाँ अवतल लेंस बोला है, बस काम चल गया, समा गया है ना। और समतल दर्पण बोलेगा तो समतल दर्पण, सर्पतल, तो समतल दर्पण में हमेशा कौन चीज, समतल दर्पण में हमेशा कौन चीज, हमेशा बराबर, हमेशा बराबर, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा, और सीधा बोले तो हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, हमेशा, और हमेशा प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, याद रखना है, समझ गया है ना। और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, ऑलराउंडर, सभी बड़ा छोटा बराबर उल्टा वास्तविक सीधा आभासी सभी। तो इसका खाली 3 को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। एनी प्रॉब्लम? तो बिल्कुल हार्ड नहीं था, इस क्वेश्चन में टाइम बचाएगा तो उसको क्वेश्चन बनेगा। अब तक लेन देखिए मार दिया हटाक से ना, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इससे सब हो जाएगा क्लियर, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को अगर जिंदगी में इसे कभी नहीं सीखे तो एक बार बेच में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आप मास्टर बन जाएगा 9-10 को पढ़ाने का, समझ आ गया है ना। अगर एक बार फीस पढ़ लिया ये सब तो अगला ये तो ऐसी मार देगा, सब पर डे बोलते रहते हैं, पर डे बोलते हैं, पर डे, पर डे बोलते हैं। अभिक्रियाशील श्रेणी में बताते हैं, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, बस यही तो याद रखना है। और ये सभी हम बार 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 बोलते हैं बार बार। नीचे आएंगे, नीचे क्रियाशीलता घटेगा, क्रियाशीलता घटेगा, क्रियाशीलता घटेगा, क्रियाशीलता, और ऊपर क्रियाशीलता बढ़ेगा, क्रियाशीलता अगर ऊपर रहेगा, सुनो यहाँ पर ऊपर रहेगा तो जल हो या अम्ल हो, ठीक है ना, या अन्य धातु हो, अन्य, ठीक है ना, जल हो या अम्ल हो, अम्ल हो, ठीक है ना, या ठीक है ना, जल हो या अम्ल हो या जंग हो, कौन सी हो, जंग, जल्दी लगेगा, जल्दी हो जाएगा, हो। अगर ऊपर रहेगा तो जल से क्रिया भी बहुत जल्दी कर लेगा, अम्ल से भी जल्दी कर लेगा, जंग भी जल्दी हो जाए लग जाएगा। लेकिन नीचे आने पर क्रियाशीलता घट जाएगा, तो ना तो जल्दी जो है जल से रिएक्शन करेगा, ना तो जल्दी जो है अम्ल से रिएक्शन करेगा, ना तो जंग लगेगा। इसलिए सोना कहा है नीचे, इसलिए जंग नहीं लगता है, रिएक्शन नहीं करता है, जल से भी नहीं अम्ल से भी नहीं। सोना को घोलने के लिए खाली अम्ल राज एक्वा रेजिया, एक्वा सर्वाधिक अभिक्रियाशील। तो जितना ऊपर उतना ज्यादा अभिक्रियाशील। तो चारों में ज्यादा ऊपर कौन है, कैल्शियम, कौन है, कैल्शियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, पोटेशियम है नहीं। अच्छा, ये चारों में सबसे कम क्रियाशील, ये हुआ सर्वाधिक, क्या हुआ, ये हुआ सर्वाधिक क्रियाशील। ये चारों में सर्वाधिक क्रियाशील हो गया। अगर ये चारों में पूछेंगे कि ये चारों में न्यूनतम क्रियाशील किसका है, तो ये चारों में सबसे नीचे कौन है, ये चारों में सबसे नीचे शीशा है, क्या है, तो शीशा हो गया इस चारों में न्यूनतम क्रियाशील। तो ये भी पूछ सकता है, अधिकतम पूछा तो न्यूनतम भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा रे। तो खाली समझना है, बस ये समझ गए, बस क्वेश्चन उड़ गया, समझ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यार ऑनलाइन लाइक कर जल्दी। सर जी ग्रुप डी का पेपर कौन सेट करता है, उसको अपने क्लास में बताइए, 21 तो आपको सलामी दिया जाएगा। जो भी सेटिंग करता है खतरनाक है, उसका दिल टूटा होगा, ठीक है ना। तो तुम लोग कभी दिल तोड़ने की कोशिश करता है कि वो लोग दिल तोड़ देते हैं, क्वेश्चन खतरनाक देख के समझ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है।
यानी बीजाणु जनन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? तो फर्न में। कौन सी? फर्न में। कौन सी? क्योंकि अमीबा में होता है क्या? अमीबा युगलीना, अमीबा युगलीना और पैरामीशियम पढ़ाए थे रे। अमीबा युगलीना और पैरामीशियम में द्विविखंडन, अरे बेला पढ़ाए थे, द्विविखंडन, द्विविखंडन होता है। आम में तो बेला आम जो है, इसमें जो है आम जो है आम, ये फूल के माध्यम से होगा। अब फूल के माध्यम से तो लैंगिक क्या हो जाएगा? ये अलैंगिक थोड़े है, ये तो लैंगिक हो जाएगा। फूल के माध्यम से तो लैंगिक, फूल के माध्यम से तो लैंगिक हो जाएगा, लैंगिक, लेकिन ये अलैंगिक है। अगला ईस्ट, हाड्रा और ईस्ट में, हाड्रा और ईस्ट में, हाड्रा और ईस्ट में मुकुलन क्या हो जाएगा? मुकुलन क्या हो जाएगा? क्या? जब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्न में। कौन सी? फर्न में और मोस में। कौन सी? और कवक में। कौन सी? फर्मोस और कवक, फर्मोस और कवक, ये तीनों में बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन हाड्रा में जो है, हाड्रा मुकुलन के साथ साथ, हाड्रा में मुकुलन के साथ साथ, मुकुलन के साथ साथ एक जनन और होता है, वह है कौन सी? पुनर्भवन, पुनर्भवन, पुनर्भवन या पुनर्जनन, तो हाड्रा में केवल मुकुलन, सॉरी ईस्ट में केवल मुकुलन, हाड्रा में मुकुलन और पुनर्जनन दोनों। हाड्रा एक कोशिकीय, हाड्रा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए केवल एगो मुकुलन, एगो मुकुलन। हाड्रा बहुकोशिकीय, बहु यानी इसमें दो गो मुकुलन और पुनर्जनन, मुकुलन और पुनर्जनन हो जाएगा। अगर पैरेनेलिया, क्या बोलेगा? पैरेनेलिया में क्या होता है? पैरेनेलिया में क्या होता है? पैरेनेलिया में कैसा जनन होता है? पैरेनेलिया में होता है अपखंडन। क्या होता है? शरीर का कोई भाग खंडन हो जाता है, फिर वो नया भाग बना लेता है, अपखंडन। क्या होता है? अपखंडन क्या होता है? अपखंडन क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है। तुम लोग में क्या होता है? लैंगिक। तुम लोग में क्या होता है? अरे हम लोग में क्या होता है? लैंगिक। क्या होता है? पेड़ पौधा में लैंगिक और लैंगिक दोनों, लैंगिक और लैंगिक। अगर फूल के माध्यम से पेड़ पौधा में होगा तो लैंगिक, फूल के अलावा किसी भी भाग से, जड़ से, तना से, पत्ती से, तो लैंगिक क्या जाएगा? अलैंगिक। समझ गया हमें? लेकिन हम लोग में केवल लैंगिक। कौन सी? लैंगिक। तुम लोग में कौन सी? लैंगिक। पीछे वाला कौन सी? अलैंगिक। पीछे वाला अलैंगिक है, लैंगिक क्या है? और तुम लोग एक लिंगी की दो लिंगी? अरे एक लिंगी की दो लिंगी, एक लिंगी। कौन लिंगी? एक लिंगी को दो लिंगी यहाँ पर है। ए लड़ा केचुआ क्यों बा? एक लिंगी की दो लिंगी? ऐसे ध्यान रखना, केचुआ दो लिंगी होता है। अरे वो केचुआ ना है, उसको केचुआ बोलते हैं, ठीक है ना? ऐसे केचुआ क्या होता है? दो लिंगी। क्या होता है? दो लिंगी। समझ गया है ना? हाँ, तो तुम लोग एक लिंगी है। कौन सी है? जो दो लिंगी रहेगा उसको शादी करने जरूरत नहीं है। समझ गया है ना? डिसाइड कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। स्क्रीनशॉट लिया है? अरे हम लिया स्क्रीनशॉट, हम ना लिए हैं, ना लिए हैं। कौन दुनिया में रहता है? ना लिया। फिर चलो फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, लेकिन ले चुके हैं पहला। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। अलाइए रहा बताओ, अलाइए रहा बताओ। ले नीचे दिए पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, चयन कीजिए। डबलिया ने ट्रिक नियम दिया, हाँ एकदम दिया, पहले बताए थे, ठीक है, एकदम पढ़ा दिए। कथन एक सही है। डबलिया ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, हाँ, जिसमें 3 तत्व, हाँ सब पढ़ा दिए सब। तो कथन 2 भी यानी क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। कथन 1, कथन 2 का सही व्याख्या है, ठीक है ना? दोनों कथन सही है। कथन 2, कथन 1 का सही व्याख्या है। बताओ बताओ क्या है? डबलिया ने ट्रिक नियम दिया है, हाँ ट्रिक नियम दिया है, इसीलिए 3-3 तो 3-3
तो इसीलिए 3 3, इसीलिए एक जो है 2 का व्याख्या कर रहा है। इलेक्ट्रिक नियम दिया इसलिए 3 3, कौन सी, यानी एक जो है 2 का व्याख्या कर रहा है ना, समझा। यानी कौन हो जाएगा, कथन है, कथन 2 का सही व्याख्या ऑप्शन नंबर सी, समझा। कितना लोग यहाँ भी फंस जाएगा। अब की करिए, अब दोनों सही है, अब की करिए, यहाँ भी फंसेगा, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चला आगे बढ़ते, अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन कथन सही, कौन कथन सही है, बोलो ऑनलाइन वालों। यही सब तो व्यापृत से पूछता है, व्यापृत से पूछता है, कथन कथन कथन। यह ग्रुप डी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है व्यापृत में, व्यापृत से ग्रुप डी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है, क्या ना। चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता क्षार चुंबक के केंद्र में सवारी प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षार चुंबक, क्षार चुंबक, क्षार, तो यह क्षार चुंबक क्या है, और ये रहा नॉर्थ, ये क्या रहा, और ये रहा साउथ, क्या रहा। और हम जानते हैं प्रबलता ज़्यादा कहाँ पर, प्रबलता ज़्यादा कहाँ पर, तो ध्रुव के पास, ध्रुव के पास थोड़ा अंदर, थोड़ा ध्रुव के पास थोड़ा अंदर प्रबलता ज़्यादा यही होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है केंद्र में, क्या बोल रहा है, केंद्र में न्यूनतम प्रबलता, न्यूनतम। तो यहाँ बोल रहा है क्षार चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करता। हाँ, चुंबकीय रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटता है, चूंकि काट देगा, चूंकि काट देगा तो काटा हुआ रेखा पर, काटा हुआ बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, क्या ना, जो 2 दिशा को दिखाएगा, जो संभव नहीं बल्कि वो संभव है। यानी चुंबकीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है, क्योंकि ये सदिश है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश, सदिश का मतलब एक निश्चित दिशा है, निश्चित, इसलिए नहीं काटता है, सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद 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 सतत वक्र निर्मित करता। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये बाहर 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 उत्तर से निकलेगा, उत्तर से बाहर बाहर उत्तर से निकलेगा, उत्तर से निकलेगा, कहाँ जाएगा, दक्षिण, कहाँ जाएगा, उत्तर से निकलेगा, कहाँ जाएगा, दक्षिण, उत्तर से निकलेगा, कहाँ जाएगा, दक्षिण, कहाँ जाएगा। लेकिन एक दूसरे काटेगा नहीं। क्या ये बंद हुआ, अभी बंद नहीं हुआ है, अब अंदरे अंदरे अंदर दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से अब हुआ बंद, अब हुआ है। इसलिए चुंबकीय बल रेखा है बंद, बंद हो गया है ना। सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र मतलब टेढ़ा, सही है। इधर भी दक्षिण, इधर भी क्या होगा, इधर भी निकलेगा उत्तर से, और कहाँ पर, दक्षिण, उत्तर से निकलेगा, दक्षिण, उत्तर से निकलेगा, दक्षिण, लेकिन काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। तो बाहर बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। तो एक गलत है, 2 और 3 सही है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 कौन सही है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया, समझा रे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। कोई भी जनरेटर हो, सुनो मित्रों, सुनो मित्रों, कोई भी जनरेटर हो, सुनो, एसी या डीसी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, एसी है डीसी है, जनरेटर है ना, जनरेटर है ना, बस चालू कर जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, विद्युत चुम्बकीय चालू कर जनरेटर, चालू कर। तो चालू कर जनरेटर कौन सी प्रभाव से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, जिसका खोज किया था माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना, एसी करंट ये आपका वाई अक्ष और ये हुआ एक्स अक्ष, ठीक है ना। तो एसी करंट, एसी करंट जो है ना, एसी करंट चलता है इस तरह नागिन डांस करते हुए, एसी करंट नागिन डांस करते हुए चलता है। लेकिन डीसी करंट यह एसी क्या है, एसी, ठीक है ना। हाँ, और डीसी करंट जो है, डीसी करंट जो है यह एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के, यह हुआ डीसी, क्या हुआ है, डीसी क्या हुआ है, ये क्या है एसी, ये क्या है डीसी, ये क्या हुआ एसी, ये क्या हुआ अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। हम जानते हैं एसी करंट जो है, एसी करंट
क्या एसी करंट का परिणाम समान होता है? नहीं, यहाँ परिणाम मैक्सिमम, यहाँ घटना शुरू, यहाँ मिनिमम, बढ़ना शुरू, मैक्सिमम, घटना शुरू, मिनिमम, बढ़ना शुरू, मैक्सिमम, घटना शुरू, मिनिमम। यानी एसी करंट का परिणाम समान नहीं होता है। परिमाण, कौन चीज? परिमाण समान नहीं होता है, नहीं होता है। और एसी करंट का दिशा समान होता है? क्या एसी करंट का दिशा समान होता है? नहीं, यहाँ दिशा ऊपर, यहाँ दिशा नीचे, यहाँ दिशा ऊपर, यहाँ फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, दिशा भी समान, दिशा भी समान एसी में नहीं होता है। लेकिन यही बोलेंगे डीसी, क्या बोलेंगे? डीसी, क्या बोलेंगे? तो डीसी में परिणाम भी समान, यहाँ भी अगर देखो हर बिंदु पर समान, हर बिंदु पर समान है ना रे, क्या नहीं? अगर ये 5 है तो यहाँ भी क्या ना 5 पर चल गया है, यानी यहाँ 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 ना हो रहा है। यानी परिणाम डीसी में क्या होता है? परिमाण समान। परिमाण क्या दिशा बदल रहा है? नहीं, दिशा भी समान, दिशा भी समान। समझा बंदर? हाँ, एक चीज और याद रखना है ना, एसी को दूर तक, कौन चीज? दूर तक भेजा जा सकता है। इसीलिए एसी बना है बाढ़ में, कहाँ पर? अब पूरा बिहार में फैल गया एसी को दूर तक, एसी को। लेकिन डीसी को दूर तक नहीं, दूर तक अगर डीसी को दूर तक भेजेंगे तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा शादी होगा तो 4-5 जनरेटर लगाना पड़ता है। एगो घर पास अलग जनरेटर, एगो डेरा पास अलग जनरेटर, एगो जो है टोला में अलग जनरेटर न लगाना पड़ता है, जनरेटर अलग अलग लगाना पड़ता है, क्योंकि डीसी दूर तक नहीं जाएगा। समझ गया है ना? और हम जानते हैं एसी से बैटरी चार्ज होगा, एसी से बैटरी चार्ज नहीं, एसी से बैटरी चार्ज, एसी से बैटरी चार्ज, एसी से बैटरी चार्ज नहीं होता है, नहीं होता एसी से बैटरी चार्ज। यानी एसी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, स्टोर। अरे बैटरी चार्ज हो गया ना, स्टोर हो गया है, बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी चार्ज। लेकिन डीसी से क्या होता है? बैटरी चार्ज, बैटरी चार्ज, बैटरी। तो एसी से बैटरी चार्ज नहीं, डीसी बैटरी चार्ज। जब एसी बैटरी चार्ज नहीं हुआ, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी का स्टोर नहीं कर सकते हैं। डीसी बैटरी में चल गया यानी स्टोर हो गया है, यानी डीसी को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। समझ गया ना? इसे बताओ, मोबाइल की बैटरी चार्ज किए हैं कौन सी? डीसी से, कौन सी? लेकिन एसी, लेकिन हम लोग का जो एसी हम लगाते हैं चार्ज, तो एसी को डीसी में कौन बोल रहा है? एसी को डीसी में कौन बोल रहा है? रेक्टिफायर, रेक्टी। तो चार्जर में क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर, चार्जर में लगा हुआ है रेक्टिफायर। लेकिन इन्वर्टर, कौन सी? जैसे लाइट कट होगा फिर जो है तुरंत जैसे लाइट कट हुआ वैसे इन्वर्टर, उसे इन्वर्टर बैटरी से डीसी निकालेगा। और एसी, कौन सी? एसी, तो डीसी से एसी, इन्वर्टर, डीसी से एसी, इन्वर्टर, एसी से डीसी, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। तो सब याद रखना। क्वेश्चन बता दिया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन पूछता है सबसे, सब बता दिए हैं, ठीक है ना? आगे बढ़े, और आगे बढ़े बोला, चलो आगे बढ़ता है। ये रहा, फिर वही है। ये तो थोड़ा और मतलब जटिल क्वेश्चन है, जटिल क्वेश्चन है थोड़ा। ये बनाओ, हंसता है, ग्रुप डी एग्जाम देगा बोला हंसता है, ग्रुप डी के एग्जाम देगा हंसता है, बोल के बना जल्दी, खरे एसी डीसी करेगा। जटिल क्वेश्चन है थोड़ा, ये बनाओ। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग को बोलेंगे, हम बोलेंगे जो ग्रुप डी का एग्जाम देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जल्दी जो है रिकॉर्डर बेच ले लो, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद दम भर क्वेश्चन लगाओ, दम भर। जितना क्वेश्चन लगाएगा तभी आपको परीक्षा में बन पाएगा। समझ गया है ना? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन मोल नहीं लगेगा। समझ गया है? लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके दम भर क्वेश्चन लगाओ। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? सत्य है, क्या है? अब सुनो, किसी लेंस के लिए पहला मुख, हम जानते हैं लेंस में क्या होता है? तो लेंस में 2 फोकस होता है ना? लेंस में कितना फोकस? जो इधर F1 और F2, तो
तो लेंस में दो फोकस, लेंस में दो फोकस होता है, और दूसरा फोकस को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य। तो लेंस में कितना फोकस? दो। दर्पण में फोकस एक, लेंस में फोकस दो। समझ गया ना? अच्छा, लेंस में दो फोकस क्यों होता है? क्योंकि लेंस दोनों तरफ गोल होगा, इधर भी गोल होगा और इधर भी गोल होगा, तो दो गोला से बनता है, इससे दो गो फोकस, दो गो फोकस। तो किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस, पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। बोल रहा है कि पहला मुख्य फोकस वस्तु इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, वस्तु किधर रखेंगे, वस्तु किधर रखेंगे, इधर की इधर, तो वस्तु रखेंगे ये साइड। तो बोल रहा है पहला मुख्य फोकस, पहला मुख्य फोकस उस वस्तु का स्थिति, उस वस्तु का, क्या यहाँ वस्तु रख सकते हैं? हाँ, इधर वस्तु रखते हैं। तो उस वस्तु का स्थिति, उस वस्तु का स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर। हाँ, अगर फोकस पर रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर ना बनेगा। तो बोल तो दिया है कि अगर बताओ किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस, पहला यानी F1, F उस वस्तु का स्थिति, यानी यहाँ वस्तु रख दो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो सही है, सही तो है, पहचाना खाली है। ये क्या है? सही। क्या है? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के दुगनी दूरी नहीं, फोकस पर वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब अनंत में। कहाँ? तो दुगनी दूरी नहीं, दुगनी दूरी नहीं, यहाँ भी दुगनी दूरी, फोकस में दुगनी दूरी होबे नहीं करेगा। फोकस पर रहेगा प्रतिबिंब अनंत में, फोकस पर रहेगा प्रतिबिंब अनंत में, अनंत में रहेगा तो फोकस पर, यानी ए सही है। ए और बी और डी होगा नहीं, बी और डी, तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है ना? बी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह भी दिमाग लगाना है, सब थोड़े पढ़ रहा है। अरे पहला समझा रहे, चलो कि कैसे सही होगा, अब ये कैसे सही कैसे होगा हमको बताना जरूरी है, क्वेश्चन तो बन गया है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस, सुनो यहाँ पर, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस यानी F2, F हम जानते हैं समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से। अब जो फोकस से जा रहा है वही मुख्य फोकस है, वही दूसरा मुख्य फोकस है। तो समांतर कब आएगी? समांतर कब आएगी? जब वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत में, तो समांतर आएगी। रे सूर्य है अनंत में, तो समांतर किरण आता है। समांतर कब आएगी? जब वस्तु रहेगा अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? F2 पर, यानी वही हुआ दूसरा मुख्य फोकस। तो वही तो बोल रहा है किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब, उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसका वस्तु कहाँ? अनंत पर। तो वस्तु है अनंत पर, प्रतिबिंब, तब तो किरण समांतर आएगी और प्रतिबिंब बने फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगी। या दूसरा मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य पूरा गहराई में जाकर पूछा है। समा गया ना? समा गया ना? पहला वही वो होगा जहाँ वस्तु रखल है, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। दूसरा वो होगा वस्तु अनंत में है, प्रतिबिंब बने फोकस पर। तो दूसरा समा गया है ना? तो एकदम जटिल पूछा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? यह ग्रुप डी कौन सी है? और ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, समा गया है ना? इसीलिए ग्रुप डी जो ग्रुप डी का साइंस घोटा दिया है उसको जिंदगी में साइंस में दिक्कतें नहीं है। समा गया? चलो आगे बढ़ते हैं, सब प्रीवियस ईयर है। अगला ये रहा, ये तो हमसे पढ़ा है, बताओ। इसमें भी डायरेक्ट ना पूछा है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। हेक्सेन कौन सी? पहले दिमाग लगाओ, तुम लोग दिमाग लगाओ, बताओ। हम बताए थे किसी का भी समावयवता, किसी का भी समावयवता अगर निकालना है, अगर एल्केन का, कौन सी? एल्केन का समावयवता निकालना है तो फार्मूला है 2 पर पावर n-4 + 1। पढ़ाए क्या? पढ़ाए तो मंजिल बेच में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे रे, मंजिल बेच में पढ़ा चुके हैं। आप देखो जैसे एल्केन में क्या है, तो पहले देखो ये 4 है, -4, तो -4 है, यानी यहाँ पर जो है मेथेन लेंगे तो 1 हो जाएगा, एथेन लेंगे 2 हो जाएगा, प्रोपेन लेंगे 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ देंगे, घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, यानी मेथेन का भी समावयवता नहीं होगा, एथेन का भी समावयवता नहीं होता है, प्रोपेन का भी समावयवता नहीं होता है। समावयवता शुरू होता है ब्यूटेन से, क्योंकि ब्यूटेन के 4, ब्यूटेन के, तो ब्यूटेन में के कार्बन, ब्यूटेन में के कार्बन 10 गो, 4 गो, क्या गो? ब्यूट मतलब मैथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रो मतलब 3, ब्यूट मतलब 4,
पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेक मतलब 10 हो जा बस, ठीक है ना। तो यहाँ ब्यूट यानी 4, तो 4 गो कार्बन, 4 गो, 4 में से 4 गया 0, 2 पावर 0 जोड़ 1, किसी पर भी पावर 0 हो, कोई भी अंक पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 जोड़ 1 2, क्या हो गया, यानी ब्यूटेन का 2 सहाव्यवस्था। पेंटेन निकालो, पेंट मतलब 5, फिर मतलब 5 कार्बन, तो 5 में से 4 गया 1 पावर, जोड़ 1 जोड़, यानी पेंटेन का 3 सहाव्यवस्था। अब हेक्सेन, कौन चीज, हेक्सेन निकालो, तो हेक्स मतलब कितने कार्बन, तो हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 में से 4 गया तो 2, जोड़ 1 का, यानी 4 जोड़ 1 5, तो यहाँ हेक्सेन है, क्या है, तो हेक्सेन को 5 तरह तोड़ सकते हैं, 5 तरह से, तो कौन नहीं होगा वो बताना है। हेक्सेन को हम 5 तरह तोड़ सकते हैं, तो इसमें कौन नहीं होगा, 5 में 4 में कौन नहीं होगा, तो चलो देखते हैं। हेक्सेन 5, हेक्सेन पहले तो ये हो जाएगा, अरे होगा, ये होगा, ऐसा तो दिमाग न लगाओ, तो तोड़ेंगे क्या रहे हैं, चेक कर लेंगे। यहाँ ब्यूटेन क्या है, यानी 1 2 3 4, ब्यूटेन मतलब 4, ब्यूटेन मतलब सिंगल बोन, एन है तो सिंगल बोन, एन है तो। अब मेथिल, कौन चीज, मेथिल यानी मैथ मतलब 1, मैथ मतलब, और एगो मैथ कहाँ देंगे, 2 गो मैथ है, 2 गो मैथ है, दोनों है 2 नंबर पर, दोनों है, तो एगो मैथ यहाँ, एगो मैथ यहाँ, बन तो गया ना, हो गया 2 नंबर पर 2 मैथ हो गया है, यानी सही बन गया है, जो नहीं बनेगा वो गलत हो जाएगा। अगला 3 मेथिल पेंटेन, 1 2 3 4 5, पेंट मतलब 5, फिर मतलब 5, फिर मतलब, और मेथिल मतलब 1 कार्बन, के 1 मेथिल मतलब 1 कार्बन, क्या नंबर में, 3 नंबर में, तो 1 2 3 बन तो गया है, बन गया नहीं, सही है ना, बन गया है, सही है, क्या है, सही है। अगला 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल जब 3 बन गया तो 2 बन जाएगा, यानी यही 1 2 3 4 5 हो गया। अब मैथ कितना नंबर में, 2 नंबर में, तो लगा दिए यहाँ पर, हो गया है, बन गया है। अब 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल, अब देखो यहाँ पर 2 एथिल पेंटेन लेंगे, तो 1 गो 2 गो, यहाँ सुनो, इसको हम लिख रहे हैं, कहाँ लिख दें, चलो कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना ये बोला। अब सब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कौन नहीं होगा, डी, अरे भाग गया बाज की, बताओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, लेकिन तूने बोलेगा नहीं मानेंगे, कैसे होगा पहले बताइए, तो बता रहे हैं। पेंटेन, कौन चीज, पेंट में 5 गो, एथिल में 2 गो, 5 2 7, कैसे हो जाएगा, होगा, तो और शॉर्ट हो गया है। देखो यहाँ पर ब्यूटेन 4, और यहाँ पर मैथ 1, लेकिन 2 गो है, क्या गो है, तो हो गया 2 गो, 2 4 6, पेंट 5, मैथ 1, हो गया 6, मैथ में कार्बन होता है, अरे ये नहीं देख रहे हैं, नंबर बताता है, पेन मतलब 5 कार्बन, मैथ मतलब 1 कार्बन, 6 कितना हो गया, यानी हेक्सेन। पेन मतलब 5 कार्बन, मैथ मतलब 1 कार्बन, 6 हो गया, लेकिन यहाँ देखो पेन मतलब 5 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, 7 कैसे होगा, 6 होगा, तो शॉर्ट भी समझ गया है, समझा रहे कि हेक्सेन में कितना होगा 6, तो और तरीका हो गया है, यानी ये नहीं होगा, देखो इसको बनाते हैं, पेन मतलब 5, पेन मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, और एथ मतलब 2, एथ मतलब 2 कार्बन, कितना नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर, कैसे हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, कैसे संभव है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। और छोटा हो गया है क्या, तो आप समझ गए, इतना करे को जरूरत ना है, इतना तुम लोग को दिमाग में ना होगा कि कर पाएगा, तो बिल्कुल खरी तुम लोग को चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है, बिल्कुल खरी चेक करना है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मैथ मतलब 1 कार्बन 1, लेकिन 2 गो है तो 2 गो यानी 6 गो, पेन मतलब 5 कार्बन, मैथ मतलब 1 कार्बन 1 यानी 6 हेक्सेन, पेन मतलब 5 कार्बन, मैथ मतलब 1 कार्बन तो 6 गो, पेन मतलब 5 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन 7 गो, संभव है, तो शॉर्ट समझ गया, लॉन्ग भी शॉर्ट भी समझ गया, तो ये कब संभव होगा बनाना, ये बनाना संभव तभी होगा जब ऑब्जेक्टिव लगा हो, तब समझ गया ना, ऑब्जेक्टिव लगाने दिमाग खुल गया होगा कि आप तो पूछे एकदम ईजी है, अरे पहला ना बना देगा, अब इससे जी कुछ है खाली पूछेगा बस बन गया है, जिसमें जहाँ अगर हेक्सेन बोला 6 होना चाहिए, पेंटेन बोला 5 होना चाहिए, ब्यूटेन बोला तो सब कार्बन मिला के 4 होना चाहिए, अगर हेप्टेन बोला तो सब कार्बन मिला के 7 ही होना चाहिए, समझ आ गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, समझा भी ना कुछ समझा रहे,
इसलिए क्वेश्चन लगाओ, उसको टोरो। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। अब तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अगला। ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं, सस हम जानते हैं होता है आयनिक, क्या होता है? आयनिक क्या होता है? एक होता है ससंयोजी, क्या होता है? ससंयोजी, शासन योजी, शासन हम जानते हैं आयनिक बनाएगा आयन, क्या बनाएगा? तो क्या ससंयोजी आयन बनाएगा? ससंयोजी आयन नहीं बनाता है, इसलिए ससंयोजी कुचालक होता है। ससंयोजी क्या होता है? जो आयन बनाएगा सुचालक। तो ससंयोजी आयन नहीं, आयनिक में होता है धातु प्लस अधातु। अरे सब पढ़ेले हैं मंजिल बच्चे सब पढ़ेले हैं। और ससंयोग में अधातुवे, ससंयोजी में अधातुवे रहेगा। तो ससंयोजी पढ़ाए थे। तो क्या आयन कौन बनाएगा? आयनिक। कौन बनाएगा? ससंयोजी नहीं। तो कौन गुणधर्म नहीं है? ये तो सही है, सही है, गलत है कौन बताना है? ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं है, ससंयोजी कार्बनिक विलायक में विलय है। आयनिक जल में, आयनिक यौगिक जल में विलय, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलय नहीं। आयनिक यौगिक जल में विलय, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलय नहीं। और ससंयोजी यौगिक कार्बनिक के विलय में विलय, जल में नहीं। तो ससंयोजी यौगिक जो है कार्बनिक विलायक में विलय है, बोला नहीं, यानी गलत है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। सब पढ़े हैं तुम लोग को मंजिल बेच में। या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, हाँ, ससंयोजिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से और आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण स्थानांतरण पढ़े हैं। अरे पहले पढ़े हैं, दोनों को खड़ा कर दो। चलो यहाँ, या विद्युत और उसमें कुचालक, हाँ, ससंयोजी यौगिक है ना, ये कुचालक क्या होता है? क्योंकि इसमें आयन नहीं, आयन यानी कुचालक। तो ये भी सही। गलत कौन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और ये सभी मंजिल बच्चे पढ़ाए हुए हैं। पहला पढ़े चुके छोड़ के निचवा रखते रहता है। की पढ़ रहा था जरा पहले ध्यान में यहाँ है। यूट्यूब खोलता है, यूट्यूब इधर पहले पढ़े लिखे छोड़ के बढ़ के खाली यूट्यूब खोलता है। पीछे लाइट जला, तो पीछे छिल्लल मुर्गी भी कोयला लग रहा है देखने में। यार अब ये रहा अगला, ये रहा, बताओ फिर आ गया। बताओ कौन सही है? इजी है, कोई हार्ड चीज नहीं है। बोलो लाइन वालों बोलो, इजी है, कोई हार्ड चीज नहीं है। हार्ड चीज नहीं है, एकदम इजी है। बताओ जल्दी बताओ। लाइक कर दो लाइन वालों और जल्दी बताओ। बोल रहे पहला, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण करना है। कोयला और पेट्रोलियम और नवीकरणीय संसाधन है रे बैला रे। तो ध्यान में यहाँ है, ले लेगो तुम भी है। फिर तो हाँ करते रहता है। उठा कैसे बजा रहेंगे कि फिर पीछे चल जाएगा, फिर आगे बुलाएंगे। यहाँ डाल दे सुनो यहाँ पर, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम और नवीकरणीय संसाधन है, यानी और नवीकरणीय को ही बोलते परंपरागत। परंपरा यानी ये सीमित मात्रा में है, तो इसका संरक्षण जरूरी है। खत्म हो जाएगा तो फिर पुनः इसे बनाना संभव नहीं है। तो ओ नवीकरणीय, ओ नवी, तो इसको बचाएंगे कैसे? तो सार्वजनिक परिवहन या कालपूर का उपयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? अब बोलेंगे रेलवे ना चलाओ तो दिक्कतें हो जाएगा। रेलवे चलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेलवे चलाना, सार्वजनिक परिवहन से आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नहीं बोल दिया, नहीं हो तो चलाना ही पड़ेगा। एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करो। हाँ यही मेन है, जरूरी थोड़े, जब एसी की जरूरत हो तब एसी की यूज करो। इन्हें कह रहे एसिया चालू कर दिए पूरा, ठीक है ना। अरे 125 यूनिट फ्री दो, यूज कर 125 यूनिट फ्री दे पर 125 यूनिट जब 124 में छोड़ देना है, 124 यूनिट में छोड़ देना है फ्री, एकदम यूज कर समझ के। नहीं, जब ज़्यादा जरूरत है तब एयर कंडीशन और हीटिंग को यूज करो, यानी इसका अत्यधिक उपयोग नहीं करो। हम लोग बिजली कम उपयोग करेंगे तो वहाँ जहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है वहाँ कोयला कम जरूरत पड़ेगा, कोयला कम जरूरत पड़ेगा तो कोयला पेट्रोलियम का संरक्षण क्या हो जाएगा। तो मुख्य आपका यही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, सोलर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। हम ये करेंगे तो कोयला से प्रेशर हटेगा तो संरक्षण होगा,
तो करना चाहिए। मानव तापीय बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पागल है कि CFCL करेंगे तो और कम बिजली उठेगा, तो कम बिजली उठेगा यानी कम बिजली उठेगा तो कोयला कम जलेगा। जहाँ उत्पादन हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बीज रॉन्ग। बीज एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला ये है, बताओ जल्दी बोलो, ऑनलाइन वालों बोलो जल्दी, लाइक करो भैया, बोलो भी जल्दी बोलो। इजी है इजी, लेकिन बनाना है, खाली बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए बोलते कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुमसे नहीं बनेगा, क्या ना। बताओ बोल रहा है क्या, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है तो उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई। पदार्थ वही है, यानी यहाँ जो तरिया था वही तरिया यहाँ है। प्रकृति में नोच है, प्रकृति में, लेकिन यहाँ लंबाई L तो यहाँ 3L हो गया है। और दोगुना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल यहाँ था उससे दोगुना यहाँ पर। तो सुनो, पहला तार का प्रतिरोध R था, क्या था, R था, क्या था। पहला तार की लंबाई L और मोटाई A। अरे बोला पहला तार का लंबाई मान लिए L, क्या मान लिए है, और क्षेत्रफल मान लिए एरिया A, एरिया। तो प्रतिरोध क्या है, R, क्या है। हम जानते हैं लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध। तो दूसरा तार में क्या हो गया है, दूसरा तार में लंबाई क्या हो गया है, 3L, क्या हो गया है, 3 गुना। तो लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध, तो लंबाई बढ़ गया है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो 3R क्या हो जाएगा। और मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध। अब यहाँ देखो, दोगुना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी पहले था A, अब क्षेत्रफल हो गया दोगुना 2A, तो मोटाइया बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, यानी 2 गुना मोटाई बढ़ा तो 2 गुना घट जाएगा, यानी 1/2 आधा हो जाएगा। बस हो गया, बना लो। कहाँ है तो कॉन्सेप्ट है, कोई दम था। अब बोला ऐसे बनता है, कौन सी ग्राम है यार, कॉन्सेप्ट है न पढ़ ले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। कैसे बनते, खाली झूठो लिखा है लंबा चौड़ा फालतू में। लंबाई जितना बढ़ा उतना प्रतिरोध बढ़ गया, मोटाई जितना बढ़ा उतना प्रतिरोध घट गया, काम हो गया, खत्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। समझ गया ना। लंबाई हुआ 5 गुना प्रतिरोध 5 गुना, लंबाई हुआ 10 गुना प्रतिरोध 10 गुना, लंबाई हुआ 20 गुना प्रतिरोध 20 गुना, मोटाई हुआ 2 गुना प्रतिरोध आधा, मोटाई हुआ 3 गुना, यानी छतपल हुआ 3 गुना, तो प्रतिरोध 1/3 प्रतिरोध हुआ 4 गुना, प्रतिरोध 1/4। लेकिन खींच कर, कौन चीज, ये ध्यान है, खींच अगर खींच कर तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो सुनो, यहाँ पर खींच कर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सुनो। अब पहले सुनो, अगर खींच कर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ठीक है ना, मार देने खींच के तमाशा, ठीक है ना। तो खींच कर, अगर खींच कर लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ा प्रतिरोध बढ़ा, और जैसे खींचे लंबाई बढ़ गया प्रतिरोध बढ़ गया, लेकिन हो गया पतला, कुछ हो गया, यानी छतपल घट गया, छतपल, और छतपल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, छतपल में उल्टा। जैसे खींचे तो बोला तो रे खींच लेंगे पकड़ के तो पतला ना हो जाएगा, तो तार को खींच लिए तो लंबाई गया बढ़, प्रतिरोध गया बढ़, लेकिन खींचने के कारण मोटाई गया घट, अब मोटाई घटा तो फिर छतपल, फिर प्रतिरोध बढ़ा, यानी प्रतिरोध के बार बढ़ा 2 बार, इसलिए R² हो जाएगा। समाया, इसलिए बोलेगा खींच कर, तार को खींचकर 2 गुना लंबा, प्रतिरोध 2 का स्क्वायर 4 गुना, तार को खींचकर 3 गुना लंबा, प्रतिरोध 3 का स्क्वायर 9 गुना, खींचकर रहेगा तब। प्रतिरोध खींचकर 4 गुना लंबा, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, लेकिन बढ़ जाएगा एक कम 15 गुना। यो ध्यान देना, यो पूछता है लड़बे में, है ना। खींच कर 2 गुना लंबा किए, प्रतिरोध हो गया 4 गुना, कितना बढ़ा है तो 3 गुना, एक कम। जैसे मान लो प्रतिरोध था 1 हो गया 16, तो गुना हुआ 16 गुना हुआ, लेकिन बढ़ा 15, तो बढ़ना पूछेगा तो 1 कम। यह ध्यान देना, यह पूछता है। तो सब कॉन्सेप्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे बढ़े, ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, एक और शक्ति, हाँ अब तुम लोग कहेगा मजा आएगा। 4-5 को लॉलीपॉप रहता है,
20 गो में 5 गो लॉलीपॉप रहेगा, बाकी बात 20 गो में जो है 5 गो लॉलीपॉप रहेगा और 20 को जो है तो जो लॉलीपॉप बना देगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, तो एक और शक्ति बराबर 746। अब जल्दी जल्दी नहीं मार देना, जल्दी जल्दी रख लो, चौपट नहीं कर देना। 746 वाट और 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 6 जूल, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। लाइक करो, लाइक कर दो एक बार, जल्दी लाइक कर दो। आप लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। ब्लीचिंग पाउडर 12 बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में मंजिल बच्चे पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया, तो हम जानते हैं जब शुष्क बुझा हुआ चूना, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस गरम कर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर और साथ में जल, क्या बनता है? जल। याद रखना है, एक चीज याद कर लेना, जिंदगी में याद कर लेना है, जब भी इधर पट्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो 100% जल बनेगा। इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर रहा तो 100% जल बनना फिक्स है। बताओ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्त केमिस्ट्री तुम लोग पढ़े लें, केमिस्ट्री में जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पकड़ा जाता होगा, तो मंजिल वैसे केमिस्ट्री पढ़ा दी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा। विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया। गलत विकल्प का चयन करें। यानी विद्यालय में, सुनो पहले, विद्यालय में यौन शिक्षा सेक्स एजुकेशन क्यों देना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें गलत कौन है, यानी बताना है कि कौन है जो सेक्स एजुकेशन को ठीक है ना देने का कारण नहीं है, बताओ। तो हम जानते हैं अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसी कारण न देना चाहिए। साइंस से मजाक नहीं चलता है साइंस से मजाक चलता है। बाबा की बात थोड़े कुछ भी हो जाए, साइंस से मजाक नहीं चलता है। मजाक करेगा, मजाक उड़ाएगा, इसलिए शिक्षा नहीं लो। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक मजाक उड़ाता है, शिक्षा जाने पर मजाक कहाँ उड़ाएगा, क्योंकि जान जाता है। अलग किशोर किशोरियों को यौन शोषण से बचाने के में, हाँ, जिससे कि वो यौन शोषण को बच जाए। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, वो समझे बच्चे में, समझ गया है ना, तो जरूरी है। विभिन्न मिथकों मतलब भ्रम फैला हुआ है, किसी कारण ये होता है, किसी कारण वो होता है, भ्रम टूट जाएगा, ठीक है ना। जो मतलब असत्य बात है, जो झूठा बात है, मिथकों भ्रांतियों को दूर करने के लिए, हाँ, तो ये भी सही है। नहीं तो जो गलत शिक्षा रहेगा, अगला न तो बोलेगा, यही कौन सी बोलेगा लड़का काहे न हुआ, यानी बहू ही जिम्मेदार है, नहीं बोलेगा। अरे साइंस नहीं पढ़ेगा, यौन शिक्षा नहीं दिया जाएगा, सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, तो लड़का काहे न होलो, यानी कन्या ही जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है बाप ना। तो यहाँ पर ये मिथक है, कौन सी है? फिर शादी करेगा बाप, दूसरा शादी करवा देता है, फिर लड़की होगा, ठीक है ना। यानी यही सब भ्रांतियां मिथक, कौन सी है? इसको दूर किया जाए। यौवना आलम के दौरान होने वाला परिवर्तन के बारे में ज्ञान, हाँ, यह सब ज्ञान होना चाहिए, यानी ये सही है। इसीलिए यौन शिक्षा सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, साइंस से मजाक नहीं चलता है। तो कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए। समझ गया? अगला ये है, कौन सा आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? कौन सा आकृति फ्लोएम में भोजन की गति, तो हम जानते हैं भोजन गति द्विदिशिक क्या होता है? द्विदिशिक। अगर एक दिशिक रहेगा केवल ऊपर तो जाइलम, केवल ऊपर तो, और ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो फ्लोएम, पता है ना। फ्लोएम द्विदिशिक, जाइलम एक दिशिक, बस बन गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, अगर इसको ध्यान देगा तो केवल तीर नीचे है, यहाँ थोड़ा नहीं दिखता होगा, केवल तीर नीचे है, ठीक है ना। यानी तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोएम में द्विदिशिक होता है, इसमें केवल ऊपर है। देखो केवल ऊपर दिखाई दे रहा है, केवल ऊपर दिखाई दे रहा है,
केवल यानी ये जाइलम है। क्या है? जाइलम। इस जाइलमो ना है, जाइलम है केवल ऊपर, केवल ऊपर, केवल नीचुए है, न तो जाइलम न तो फ्लोएम। अगला इसको ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? यहाँ है नीचे, क्या है? नीचे। हमको यहाँ थोड़ा नहीं दिखता है, चूंकि हम सट्टल हैं, तुम लोग को दूर से दिखता होगा। हम सट्टल हैं पूरा, तो हमको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर इधर, और यहाँ पर इधर, यहाँ पर ऊपर, और यहाँ लाल दिख रहा है, नीचे यहाँ लाल दिख रहा है, ऊपर यहाँ लाल दिख रहा है। यानी पत्ती में जो भोजन बना ऊपर जा रहा है, नीचे हो जा रहा है, यानी दो दिशा की यही है। यानी हो गया है क्या? सी। क्या हो गया है? सी यानी डी। अरे सी यानी डी। इसमें वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, पत्ती से बाहर निकल रहा है ना, वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी समा गया ना? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में, मस्त क्वेश्चन है। लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्र के संख्या 2n बराबर 18, 2n बराबर 18 है। तो इसमें अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? अलैंगिक गुणसूत्र के संख्या कितना होगा? सुनो, यहाँ पहले ध्यान सुनना है, ध्यान से सुनना है। हम जानते हैं कि जो हम लोग में गुणसूत्र होता है वो पेयर में क्या होता है? पेयर में होता है। क्या होता है? इसलिए यहाँ 2n दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 2n यानी एक पेयर, 2 गुना 2 यानी 2 पेयर, 2 गुना 3 यानी 3 पेयर। समझ रहा है ना? पेयर में होता है ना, होता है 23 जोड़ा। हम जानते हैं ए भैया, उसमें बोल रहा है लैंगिक जनन करने वाला एक जीव में। लैंगिक जनन हम लोग में कौन जनन होता है? लैंगिक जनन। कौन जनक? लैंगिक जनन। लैंगिक तो बता, तो लैंगिक जनन करने वाला जीव में 2n बराबर 18, 2n बराबर, और जो करेगा लैंगिक जनन, जो करेगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उसमें एक होगा आपका लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक और लैंगिक गुणसूत्र 2 होता है। क्या होता है? 2 गो। क्या गो होता है? जैसे पुरुष में XY, पुरुष में XY, पुरुष में, और महिला में XS, महिला में। यही तो लिंग के लिए जिम्मेदार है, यहाँ जिम्मेदार है। यानी किसी भी लैंगिक जीव में, लैंगिक जीव में लैंगिक गुणसूत्र मात्र 2 होता है। उसके बाद सब अलैंगिक, सब अलैंगिक, सब। तो यहाँ 18 है। क्या है? तो 18 में लैंगिक क्या गो है? 2 गो। क्या गो है? तो 2 को हटा दो, बचा 16। कौन चीज? तो 16 हुआ अलैंगिक। समा गया? समझा बोल? जैसे हम लोग बोलेगा मनुष्य, क्या बोलेगा? मनुष्य में अलैंगिक क्या गो है? तो लैंगिक 2 गो, पुरुष में XY और महिला में XX। तो लैंगिक 2 गो, लैंगिक तो 2 हटा दो, तो 44 क्या हुआ? क्या हुआ? अलैंगिक। अलैंगिक यानी 22 जोड़ा क्या हुआ? 22 जोड़ा क्या हुआ? अलैंगिक। सिंपल है। तो इसमें कोई दिक्कत है? तो अब यह बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 25 क्वेश्चन करवाए हैं, है ना? टाइम लग गया अच्छा, फिर भी